ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से सजी। जिन्होंने सजाई, अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है कि ये जबान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। और बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते हैं। हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं, माँ की दुआ, माँ की दुआ इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है। जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। क्या अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे। बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। माँ की दुआ ठंडी हवा, जोर से माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा। बाप, आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते हैं। माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते हैं। उसकी वजह जानते हैं? इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप धूप जोर से धूप गर्म होती है। चांदनी धूप गर्म होती है, लेकिन याद रखिएगा चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें यह देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो। अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। क्या बात है, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। तेरा खुदा भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन थामा है। वाह वाह, क्या बात है। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी ना किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा होता है माशाल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, जी जी, लेकिन कभी पैर, बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख। इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इनके हाथों की लकीरें घिस गई, ताकि बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। हम हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं,
बहुत दूर। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात मेरी जहन में रखिए। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं मुसाफे में, मुफ्ती साहब दुआ कर लेना, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फलां साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी कदर करें, इन्हें पहचानें, इन्हें समझने की कोशिश करें। अब बाप बूढ़ा हो गया है ना, हम जवान हो गए, तो जाहिर है बेटे पे जवानी तब आती है जब बाप बूढ़ा हो जाता है। तो कभी रात में सरहाने बैठ, उसके कंधे दबा, कंधे। मैं टूट गया उस दिन, मन हट गया तकरीर का नतीजा नहीं। एक नौजवान ने फोन करके कहा मेरे बाप को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि वो आज भी रक्षा चलाता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। तो मैंने कहा जालिम, तुझे इतना भी हया नहीं आया क्या? तूने मेरी गुफ्तगू में आज तक बाप के हवाले से बात नहीं सुनी? ये दिल में मेरे ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर फितना परवर लोग भी माइक पे आए, फिर हो सकता और भी ज्यादा फसाद। नहीं गए छोड़ के, लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हुआ, जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप दर दर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काहिली लगती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर ना समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर ना समझना। अगर तुम्हारा बाप थक के खा के 4 पैसे इज्जत के कमा के लाता है, उसको कभी हकीर ना समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरे खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इज्जत की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेटा करे कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके तलवे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर अब्बा तेरा एहसान है, तू इतना अच्छा बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब्बा तेरी मजदूरी पे सदके जाए, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाए। हमें शुक्र रब का, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए, अपने पसीने में डूबे हुए हलाल के लुकमे लाके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इसका ई को थोड़ा कम करें, तवज्जो है सारे लोगों की। बाप बाप होता है, बाप कौन होता है? बोले जरा। बाप बाप होता है, लेकिन आज ना शादी हो गई ना तो अब्बा को भी हाजी जी कह रहा है, अपने बाप को हाजी जी कह रहा है। बेटा घर में आके कह रहा है हज्जन, हाजी जी कहाँ है? और बेगैरत जिसे हज्जन बोल रहा है वो माँ है, और ससुराल में ससुर को जाके कह रहे अब्बू। सास को अम्मी और मां को हज्जन, अब्बा को हाजी जी। मैं ये नहीं कहता आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को मां ना कहो, लेकिन तुझे पता है मां की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज मां होता है। अगर किसी मां के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता।
उसके कान चाहते हैं काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे, वाह वाह क्या बात है। काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूं बेहिसाब दौलत हो और माँ कहने वाला ना हो ना, उसकी हजार खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। भूल गए हम, भूल गए हम। इस माँ ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? का अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में माँ के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे, दौलत कमाओ तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बेशक माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चों के साथ हूं, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को? इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को? तो कहता हजरत जी मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने